एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। The world is the great gymnasium where we come to make ourselves strong. हम लोग अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इस संसार में आए हैं। अब हम अपने आप को मजबूत कैसे बनाएंगे? This quote is being said by स्वामी विवेकानंद जी। हम लोग मजबूत अपने आप को कैसे बनाएंगे? अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप करके, अपने आप को दूसरों के सामने फेस करने की कॉन्फिडेंस लाएंगे, तब हम लोग अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। अब हम लोग अपने अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे बिल्टअप करेंगे? When we are comfortable enough to speak English in front of others. In today's world, what I feel is English is one of the most important language. आपको बहुत जरूरी है कि वो आनी चाहिए and to speak it very fluently and effectively. ये क्लासेस का मेरा मकसद ही यही है कि मैं आपको एवरीडे जो हम लोग रोज कन्वर्सेशन में बातें करते हैं उसमें जो इंग्लिश यूज की जाती है वो मैं आपको सिखाऊं और बोलने की प्रैक्टिस कराऊं। दिस इज माय मोटिव फॉर दीज क्लासेस। सो लेट्स बिगिन। I'll again share a screen with you with the presentation. So this is, I hope everyone is able to see it. How to attend a telephonic interview. Yesterday we have covered the tips to attend a telephonic interview. So we'll give a quick recap. First one is find a good spot. Good spot means आप लोगों को एक बिल्कुल शांत जगह पे हमेशा रहना चाहिए जहां आप ये अपने टेलीफोन इंटरव्यू अटेंड कर सकें। Keep your resume handy. रिज्यूमे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम उसको कंपनीज में भेजते हैं अपनी जॉब एप्लीकेशन के लिए। सो यू हैव टू कीप अ सॉफ्ट कॉपी। अपने पास एक हार्ड कॉपी अपने सामने रखिए जिससे कि आपसे अगर वो कुछ पूछते हैं तो आप एकदम उनको आंसर कर सकें। एंड द थर्ड पॉइंट इज डू योर रिसर्च। रिसर्च एज इन रिसर्च किसकी करेंगे हम? रिसर्च कंपनी की। हम जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिसर्च करके जाएं और हमारे जो इंटरव्यूअर है उनसे उनकी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें कि वो कौन है, उनका फुल नेम हमें पता होना चाहिए जिससे हम उनको अच्छे से एड्रेस कर सकें। देन फाइंड अबाउट द इंटरव्यूअर। जो मैंने अभी आपको कहा, इंटरव्यूअर के बारे में आपको बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए, उनका फुल नेम जरूर पता होना चाहिए जिससे आप उनको अच्छे से बात कर सकें। देन वी कम टू प्रिपेयर नोट्स एंड कीप देम विद यू। नोट्स एज इन you can keep some notes in front of you because since it's a telephonic interview you cannot see that person और वो आपको नहीं देख सकते, but you can keep few notes in front of you so that अगर आप कहीं पे बीच में अटकते हैं तो आप उनको देख के बता सकें। Then practice your answers. Practice your answers. See, few questions are mandatory. Mandatory means जरूरी होते हैं एक इंटरव्यूअर का पूछना आपसे। राइट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या इस तरह के जो भी कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उनके लिए हमेशा प्रैक्टिस करके रखें सो दैट इट बिकम्स फ्लुएंट इन योर वॉइस। आप जैसे ही उनको आंसर करें एकदम से फ्लुएंटली आंसर आए। स्माइल, लेट इंटरव्यू हियर योर एंथुजियाज्म। स्माइल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट नेसेसरी कि वहीं पे हम लोग स्माइल, आप ये सोचे कि हम उनको फेस तो कर नहीं रहे तो हमारी स्माइल की क्या जरूरत है? नहीं, स्माइल हमारे हमेशा फेस पे होनी चाहिए। दिस गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। उनको हमारे अंदर का एंथुजियाज्म दिखता है। स्पीक क्लियरली। क्लियरली मीन्स आपको हमेशा अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से और लाउडली एंड क्लियरली बोलना चाहिए। चिल्लाना एक अलग चीज होती है और क्लियरली बोलना एक अलग चीज होती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कीप द डिस्कशन कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशनल मीन्स दोनों तरफ से बात हो। दोनों तरफ से कैसे होगी? आप भी कुछ बोलेंगे जो आपसे पूछा जाए और आप उनसे भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, so the interviewer can also reply back to you. And the final is follow up with thanks. Follow up means when your interview is done over the phone,
you will ask the interviewer ki sir when can I call you back, or when will I get the call from the company, as in if I have been shortlisted or not. So these are the follow-up things which you should keep in mind. So guys, I hope you are connected with me and you're getting. समझ आ रहा है आप लोगों को? Good. So next one is phone interview questions. This also we have done yesterday. So I'll just briefly explain and move on. The questions which are generally asked are, tell me about yourself, tell me your background. This is the most standard question which the interviewer will ask you first and foremost. सबसे पहले आपसे वो यही क्वेश्चन पूछते हैं और इनकी आपको हमेशा प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे आप एकदम आंसर कर सकें. Then describe yourself. Describe yourself will include not your name, about your family, but your strengths, your weaknesses, your hobbies. This will describe yourself. Describe means using adjectives. Adjectives हम लोगों के बारे में कुछ भी, that I am like a very sporty person, I like watching movies. इस तरह से अपना डिस्क्रिप्शन देना है हमें उसमें. अपने नाम और अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताना है फिर से. Then why are you applying for this job? आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे. तो these are few of the questions जो आप हमेशा अपने सामने तैयार रखें या अपने माइंड में तैयार रखें जिससे आप एकदम रिप्लाई कर सकें. Then why do you want this job? आप ये जॉब क्यों चाह रहे हैं? आपके पास एक रीजन होना चाहिए इसके लिए कि आप ये जॉब हमसे क्यों चाह रहे हैं. Then we come down to tell me what you know about the role. The role means the role for which you have applied. जिस जॉब रोल के लिए आपने अप्लाई किया है उसके बारे में आपको क्या पता है. तो वो इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपको क्या पता है इसके बारे में. Then why do you want to work here? आप इस कंपनी में ही क्यों काम करना चाहते हैं. वो पूछेगा आपसे कि आप इसी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, किसी और में नहीं. तो फॉर दैट यू नीड टू रिसर्च अबाउट द कंपनी ऑल्सो. आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कंपनी में कितने ऑलरेडी काम करते हैं एम्प्लॉइज, क्या क्या पोस्ट हैं. तो आपको पूरा एक रिसर्च करके जाना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब्स. अब आप जॉब क्यों चाहते हैं. भाई आप बोलेंगे कि आई एम अ फ्रेशर, I am just completed my graduation, or I have just completed my masters, then I'm looking for job. तो reasons होने चाहिए आपके पास why are you looking for job. Then they may ask you what are you passionate about. What are your passions? Passions include कोई आप बताएंगे कि your hobbies, your interests, आपका किस एरिया में ज्यादा इंटरेस्ट है. other than job तो वो आपके लिए है ही, but other than that job आप और क्या चीज सोचते हैं. What are your salary expectations? वो हमसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि what are your salary expectations? Salary expectations में कभी भी आप डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि मुझे इतना ही चाहिए. You will always give a range amount. आप एक रेंज बताएंगे कि इतने से इतना तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. Then are you interviewing with other companies? Means आप और भी कहीं पे अप्लाई कर रखा है या this is the only company you are applying for. Then when can you start? When can you start means when can you start with working with us. If you are a fresher, you will say I am free to start from one week from now. Or if you are working somewhere, you will say I need 15 to 20 days to find a this company. Then I will. Okay. I think some noises are coming. Please mute yourself. Then we come to before the interview. What are the preparations you need to make before the interview? Have professional voicemail. Voicemail means if you are not able to pick up your phone, एक voicemail message होता है that needs to be very much professional. This shows that you are professional. You need to एक voicemail record करके रखेंगे giving your name and a message that I'll get back to you soon or something. Very professional. Casual नहीं. कुछ यार दोस्तों के लिए नहीं, आप उसको हमेशा प्रोफेशनल रखेंगे. शेड्यूल द इंटरव्यू केयरफुली कंफर्मिंग इंटरव्यूअर्स इंफॉर्मेशन. आप जब अपना इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे तो बहुत ध्यान रखेंगे कि आप उस टाइम पे बिल्कुल फ्री हो, आपका कोई और एंगेजमेंट्स नहीं हो.
Do your research in advance. ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, रिसर्च हमें बहुत जरूरी करनी चाहिए और बहुत मैटर करती है, हम पहले से ही करके रखेंगे. These are the points which I am telling you. You should make up in your mind before the interview. The telephonic interview जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको क्या-क्या प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए. Then know your answers to the common questions usually asked. ये भी मैंने आपको बताया था, अपना एक होमवर्क करके रखेंगे आप लोग to know the answers to basic questions. जो रेगुलर क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उसके आंसर्स हमेशा हमारे पास रेडी होने चाहिए. Have the documentation you need at your fingertips. And the most important documentation here we need is, who will answer? Who will answer? Anybody? What is the most important thing we need to keep? It's resume. Very good. Very good. That shows that you are alert here in the class. Then, during the interview, we come down to what we need to do during the interview. When the interview is going on, आप उस टाइम पे क्या ध्यान रखेंगे? Listen carefully. बहुत ध्यान से आप सुनेंगे. Smile while on the phone. आपको हमेशा स्माइल रखनी चाहिए. फोकस ऑन योर लैंग्वेज एंड वॉइस. अपनी लैंग्वेज पे आपको हमेशा कंट्रोल और कमांड होनी चाहिए और वॉइस एक रेगुलर पिच पे चलनी चाहिए. कभी भी हाई पिच एंड लो पिच नहीं करनी है. टेक नोट्स. टेक नोट्स मीन्स यू नीड टू कीप अ नोटपैड इन फ्रंट ऑफ यू एंड अ पेन. कीप नोटिंग डाउन द पॉइंटर्स. अगर आपसे इंटरव्यूअर कुछ बता रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट है, which you may think मैं भूल जाऊंगा बाद में, मुझे याद नहीं रहेगा, so you need to note down that points. Then if you have a web portfolio or a complete LinkedIn profile, direct the interviewer to it if possible. आप लोगों ने सबने LinkedIn के बारे में सुना ही होगा. Are you aware of it? Yes ma'am. Yes ma'am. Good. तो उस पे हमारा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो पूरा बन जाता है. तो अगर हमारा वो बना हुआ है तो हम लोग को हमेशा अपने इंटरव्यूअर को बता देना चाहिए कि यू कैन चेक दैट ऑल्सो. आई हैव अ पोर्टफोलियो रेडी ऑन लिंक्डइन. देन वी कम टू आफ्टर द टेलीफोनिक इंटरव्यू. व्हाट आर द पॉइंट्स यू नीड टू फॉलो in case of a follow-up? What you need to do in follow-up after the telephonic interview? Inquire when you would be hearing about the next steps. Inquire from the interviewer. आप लोग पूछेंगे इंटरव्यूअर से कि मैं नेक्स्ट स्टेप कब मैं सुन सकता हूँ या मुझे कब तक कॉल आ सकती है. Follow up on email or call for feedback. This will help you cope up with the anxiety as well. आप लोग उनको एक ईमेल भेज सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा फीडबैक के लिए कॉल आप दे सकते हैं. एंड आपके मन में जो एंजाइटी लेवल्स हाई ऊपर नीचे होते रहते हैं कि पता नहीं जॉब मिली या नहीं मिली, क्या होगा, या नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, तो आप उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. सेंड अ थैंक यू लेटर और ईमेल विद इन 24 आवर्स ऑफ द इंटरव्यू. आप लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर आज आपका इंटरव्यू हुआ है टेलीफोन पे, so you should be responsive enough and you should be fast enough to reply on emails. मतलब within 24 hours you should have given them the thanking email. बहुत डिले करना और वो सब प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाता हमें. Try to reaffirm your interest in the position by appreciating the interviewer or prospective employer for their time on the phone. अब आप जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपको एम्प्लॉय कर रहे हैं, आप उनको हमेशा थैंक्स कहेंगे फॉर शेयरिंग देयर वैल्यूएबल टाइम विद यू. उन्होंने अपना टाइम दिया आपके लिए, आपसे इंटरव्यू लिया. यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट इट. हमेशा उनके साथ में हमें करना चाहिए. देन वी कम डाउन. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू अवॉइड इन अ टेलीफोनिक इंटरव्यू. आप लोग को क्या अवॉइड करना चाहिए? डू नॉट रीशेड्यूल. रीशेड्यूलिंग मीन्स हम लोग को अवॉइड करना चाहिए अपने इंटरव्यू को रीशेड्यूलिंग करानी. एक बार अगर ठीक है आपके पास कॉल आया एंड यू आर नॉट रेडी फॉर द इंटरव्यू, एक बार आप कोशिश करिए कि नहीं कराना पड़े. लेकिन अगर बहुत जरूरी है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए हैं कि यू आर नॉट एबल टू अटेंड दैट,
एक बार आप करा सकते हैं, बट ट्राई अवॉइडिंग इट. डू नॉट ईट, ड्रिंक और स्मोक. ये सब चीजें हमारे, अगर हमारा मुंह चल रहा है, आवाज आ रही है, तो वो फोन में भी जा रही है. ठीक है, सामने हम अगर फेस टू फेस बैठे तो हम ये सब चीजें नहीं करेंगे. बट ऑन अ टेलीफोन ऑल्सो वी शुड कीप दिस थिंग्स इन माइंड. डू नॉट टाइप हरीडली इफ यू आर मेकिंग यूज ऑफ लैपटॉप. अगर आपके सामने लैपटॉप भी है, आप बहुत जल्दी टाइप करेंगे तो वो आवाज भी जाएगी एंड इट विल शो योर एंजाइटी लेवल्स ओवर द फोन. देन डू नॉट मेक कमेंट्स ऑन पर्सनल लाइफ. आपको कभी भी इंटरव्यूअर के पर्सनल लाइफ पे कोई कमेंट नहीं करना. दिस लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. डू नॉट यूज अननेसेसरी एवरीडे वर्ड्स एंड फ्रेजेस. व्हाट आर दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक हाँ, ओ, ये सब हमें प्रोफेशनल नहीं दिखाता बिल्कुल भी. We have to be very much alert and behave very professional. तो हमें फोन पे भी इक्वली अपना माइंड अलर्ट रखना चाहिए जैसे कि हम फेस टू फेस इंटरव्यू में रहते हैं. और हमें इसकी भी उतनी ही तैयारी करके बैठना चाहिए जब अगर फोन पे इंटरव्यू हो रहा है. बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप. अगर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ वेरी बिग कंपनी एंड फॉर द सेम जॉब इफ मेनी कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड, so they will first give a telephone call to all the candidates. पहले सबको वो टेलीफोन पे कॉल करके बात करेंगे, उसमें से वो शॉर्टलिस्ट करके फेस टू फेस के लिए बुलाएंगे. तो अगर आप टेलीफोन पे ही नहीं ठीक से बात कर पा रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो you should make it a point that you should prepare for it equally. Do not take an interview while driving. This is the most common thing which every one of us knows. This not only for interviews, we should not talk on phone while driving, which is very risky. Do not put the interview on hold. You should never ask the interviewer to keep on hold and you are busy with some other thing. This also again leaves a very bad impression. And last thing is, do not worry. Do not get anxiety. Do not get anxious about it. कुछ अपने टेंशन्स नहीं लेने चाहिए. This shows on phone. आप अगर टेंशन में हैं, एंजाइटी लेवल्स आपके बढ़ रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं कि मैं कैसे आंसर दूंगी या मैं कैसे कर पाऊंगी, तो दिस शुड नॉट हैपन. आपको अपना कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉल आए तो टेक 3-4 seconds, 5 seconds to pick up the phone and take a deep breath in and out. So this will relax you. Now this is the thing, this slide I'm sharing with you. It shows how to improve your telephonic interview skills. This is not for you as a candidate. This is for the person. Because we have many people connected with us. There may be people who can take the interviews also, who can be the interviewer. So these are the points which I'm sharing with you to be as an interviewer. What should you ask? Start with an introduction, strengths and weaknesses, previous job or education, and job role in the company. So these questions you can ask for. And what are the things you should not ask for? Questions expected to give you a programmed answer. Programmed answer means which we have already discussed. जो हम लोगों ने बार बार बात कर ली है, इंटरव्यू जो कैंडिडेट है, बार बार सेम चीज नहीं पूछनी चाहिए. Then never ask the person's age. आप एज क्या पूछ के करेंगे? When you have the resume in front of you, आप उसमें से चेक कर लीजिए. You have the resume, आपके पास कैंडिडेट ने रिज्यूमे भेजा हुआ है तो आप उसमें से चेक करके देख लीजिए. नेवर आस्क रिलीजन, रीजन, कास्ट और क्रीड. हम लोगों को कभी भी ये चीजें नहीं पूछनी चाहिए कैंडिडेट से. डिसेबिलिटीज ओवर द कॉल. वी शुड नेवर डिस्कस द डिसेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट ओवर द कॉल. When we are meeting in face to face, then we may discuss. So these were the points for the interviewer. So these, I think we have discussed about the main of the points. How many of you are connected? Let me just see. Can you please switch on your videos? Good. I hope I am able to explain you all the necessary points.
Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can any one of you please give me Yes, a ma'am. recap for the points which we have discussed? What we should not do during the telephonic interview? जो हमें चीजें नहीं करनी चाहिए टेलीफोन इंटरव्यू पे. हेलो रीता मैम, कैसे हैं? नाइस टू सी यू मैम. प्लीज अनम्यूट करिए. हाँ जी. Wonderful presentation, very clear. Slides Thank are you. very clear. थैंक यू सो मच मैम. नाइस टू सी यू. Okay. क्या कोई एक बार ब्रीफ करना चाहेगा मुझे? Yes, बच्चों, अगर किसी को समझ आ गया है तो वो थोड़ा सा ब्रीफ करके बताइए क्या क्या समझ आया आपको. Anybody? मुनमुन, can you please brief us? Yes, ma'am. Yes. While on in telephone interview, we do not eat, drinking, and smoke. Very good. Don't worry, and don't take interview when we are driving. Very good. Next, And ma'am, we should not have reschedule the time. Very nice. This is the most important thing. And we should have to always keep the notepad near Very us nice. Very good, Vivek. so that we can write the voice important should things be that the interviewer asks. there should not be any issue. Okay. Please switch on your videos, guys. I want to see your faces also, na? Many of you have switched off your videos. Diksha, can you hear me? Ma'am, never put a interviewer on hold, Very and nice. don't use the words and phrases that we use generally in our daily life. Very good. Very good. Very good, Akshita. Chanchal, can you hear me? Would you like to say something? आज आपने क्लास में क्या सीखा? कुछ बताएंगे? I think she's not connected. Vanshika, is Vanshika here? Vaishali, Pooja, anybody? Bhavna? Ma'am, we should keep our resume handy. Very nice, Prachi. Very nice. Very nice. And Ranjana, would you like to say something? Main problem with these girls, they hesitate to speak. Ma'am, that is They why- understand, they know. Yeah. That is Ma'am, why- we learn about. Ma'am, today's we learn about tips to attend a telephone interview Very good. and Huh? things to avoid in a telephonic interviews. And then and the next how to improve your telephonic interview skills. That's Very nice. Very nice. Anybody else? Jagtar is also here with us. Jagtar, please switch on your video. Would you like to say something, Jagtar? आज कुछ बोल के बताएं क्या हमने देखा था आज? Okay. Rakhi, are you there with us? Girls are actually, most of the kids are shy because they don't want to speak. Yeah. आप लोग किसी भी लैंग्वेज में जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बोल के बताइए, जरूरी नहीं है You can speak in Hindi also. हाँ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज में बात करिए. Bhavna, turn on your speaker. Yes, Bhavna. Yes, ma'am. Speak something Yes. in Hindi or English as you feel confident. जिसमें आप convenient. कंफर्टेबल हो. Ma'am, I understand everything, but I want to ask one thing.
like which kind of thing we can add in resume. Like I'm a biotech student and I'm in 3rd year and now I have to make my resume. Means what kind of main thing I should attach in that resume? That topic will take completely skills separately. Yeah. I'll let you know what are the main points you need to add in your resume. आपको pointers बताऊंगी मैं कि आपको अपना resume कैसे plan करना चाहिए. That will give a Yes, good ma'am. impression on the interviewer. मैं आपको एक अलग क्लास में properly बताऊंगी how to plan your resume. Because most of us, हम लोग जितने भी साथ में हैं, either we are going to apply for a job या हम लोग अभी apply कर रहे हैं. तो रिज्यूमे जो होता है हमारी बहुत जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है. द फर्स्ट इम्प्रेशन, एंड आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसको हम कैसे अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाएं. मैं आपको जरूर एक क्लास करके मैं आपको पूरा पॉइंटर्स बताऊंगी. थैंक यू सो मच भावना, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के. Ma'am, even one question is more that if we can means just like my sister, she is now in Infosys. वो मुझे बताती है कि उन्होंने जब इंटरव्यू दिया है, जैसे कि बताती है वो बहुत बड़ी कंपनी है Infosys, उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें, now she worked in this company. तो वो बताती है कि अगर हम रिज्यूमे, जैसे मेरी हॉबीज है, मैं एक टाइकोंडो प्लेयर हूँ, जस्ट लाइक दैट, तो उसमें भी हमें काफी डीपली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो क्या इंटरव्यू में ऐसा भी होता है? बिल्कुल हो सकता है. ये सब चीजें बिल्कुल ऑन द स्पॉट होती हैं. इसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कि इंटरव्यू आपसे बस 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन पूछेगा. ये सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है और इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट. जो इंटरव्यूअर होते हैं उन पे इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो आपको देख के जांच लेंगे कि आप किस चीज में बोलने में वीक हैं, या आप जो चीज आपको नहीं पकड़ में आ रही है वो जरूर आपसे उसी क्वेश्चंस के बारे में पूछ लेंगे. तो हम लोगों को इतना स्ट्रांग बन के जाना चाहिए जिससे कि हम हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकें. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करें तो हम अपना पूरा प्रिपरेशंस के साथ जाएं. Yes ma'am, thank you ma'am. Thank you so much भावना for connecting with us today. I hope आगे भी आप लोग क्लासेस में आइएगा और अटेंड करिएगा. Sure ma'am. Thank you so much. So let's end up the class today. I hope everyone liked it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much for coming today. Yes ma'am. And do message me on that number with your name and giving me a hello so that I can add you. आप लोगों के पास, सबके पास नंबर्स आ गए? Do I need to share it again? Ma'am, yes, ma'am. Yes ma'am. WhatsApp number is yours ना ma'am? Yes, ये नंबर है मेरा. इस पे आप WhatsApp पे मुझे अपना नेम जरूर भेजिए जिससे मैं आपको अपनी स्टूडेंट लिस्ट में ऐड कर सकूं. Okay ma'am. स्वाति जी, Yes, थैंक्स फॉर द सेशन. Thank you. और मैंने स्टार्टिंग से अटेंड किया था. रियली बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इन बच्चों के लिए. Thank you चीज so और much. थी. Bye everyone. We'll see you soon. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Okay, bye.